प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं कि 10+2 में जो पीसीएम और पीसीबी जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ वो बायो और एडिशनल मैथ्स के लेकर भी अगर वो पास आउट है तो वो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करूँ उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ऐसा कोई भी कोर्स या ऐसी कोई भी डिग्री नहीं है जो एक डायरेक्ट आप लोगों को कोई जॉब की गारंटी देती है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आज के टाइम में अगर किसी भी जॉब में अगर सिक्योरिटी अगर है तो वो किसी व्यक्ति के विल पावर पर डिपेंड करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप लोगों जैसे मान लीजिए हम लोग ये मानते हैं कि इंजीनियरिंग जो होती है वो उनकी ज़्यादा अप्रोच होती है या सोशल इमेज ज़्यादा होती है, डॉक्टर्स हैं उनकी ज़्यादा इमेज होती है या किसी ने पीएचडी किया होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, इंडिया में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी फैकल्टी या किसी भी कोर्स को जब चूज करते हैं तो वो अपने विल पावर या अपने गोल या अपने यूँ कह सकते हैं कि टारगेट को लेकर वो उसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन 80% स्टूडेंट आज भी वो किसी के अप्रोच से या किसी व्यक्ति को देखकर या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं होती है क्योंकि कि आगे जाकर उसको करना क्या होता है। जनरली हमारे परिवार में क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स 10 क्लास में पहुंचते हैं तो जनरली उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि भाई बेटा बोर्ड की एग्जाम्स हैं, आप थोड़ा ज़्यादा तैयारी कर लीजिए। फिर बोर्ड एग्जाम लगने के बाद में वो 12th में पूछता है तो 12th में फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि केवल 12th क्लास को आप थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट ये जान बैठते हैं कि केवल 10+2 के बाद तक ही स्टडी उसके आगे आ रहा है क्योंकि कोई पेरेंट्स या कोई प्रॉपर स्कूल उनको गाइड नहीं कर पाता है कि स्टडी या यूँ कह सकते हैं कि जो मेहनत है उसका किसी प्रकार से कोई शॉर्टकट नहीं है क्योंकि सक्सेस का यूँ कह सकते किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कोई भी जो फैकल्टी है या कोई भी अगर बात डिग्री है या कोई भी अगर हम लोग कोर्स करते हैं तो डायरेक्ट जॉब सिलेक्शन की गारंटी रहती है। अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात हम कर सकते हैं तो लाखों स्टूडेंट्स आज आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आज अनएम्प्लॉय से गुजर रहे हैं और उनमें से कई ऐसे होंगे जिनका जो पैकेज है वो करोड़ों से ऊपर है या लाखों के ऊपर है, कोई थाउजेंड्स कमा रहा है। तो ये सबका अलग अलग क्योंकि हर व्यक्ति का विल पावर के साथ साथ उसकी स्किल्स है क्योंकि जब तक किसी स्टूडेंट्स को चाहे वो डिग्री कोर्स करें यानी अगर कोई जब तक उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा और इंटरेस्ट के बिना अगर कोई व्यक्ति किसी डिग्री को कर भी लेता है और अगर उस डिग्री में या उस कोर्स में अगर उसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है तो वो आगे जाकर किसी प्रकार के कोई जॉब में या बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। और अगर किसी व्यक्ति का विल पावर अच्छा है या उसका यूँ कह सकते हैं कि उसने अच्छी डिग्री ले रखी है और उसके अंदर स्किल्स अच्छे हैं तो वह गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी वो अपने खुद के बेस के ऊपर भी अपने यूँ कह सकते हैं अपने जॉब को या अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। अगर हम लोग इंडिया में अगर हम लोग एक ऑल ओवर अगर हम सर्च करें तो कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जिनके अंदर उनके जो सीईओ हैं वो एक्चुअली उनके पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्री भी नहीं है या कोई वेल क्वालिफाइड भी नहीं है लेकिन उनके अंदर स्किल अच्छा था, उनके अंदर अपने जॉब का अपने बिजनेस को सेटअप करने का जो जुनून था या जो कह सकते हैं कि जानकारी थी या जो स्किल्स जो थे वो बढ़िया थे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ आज के टाइम में आप कोई डिग्री कोर्स करें या फिर आप लोग को डिप्लोमा ले लें या फिर किसी भी सेक्टर जिसमें आपकी हॉबी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है क्योंकि बिना इंटरेस्ट के अगर आप लोगों ने किसी व्यक्ति के कहने से या फोर्सफुली आपने कोई डिग्री कर भी ली या आपने कोई कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया लेकिन आपका उस के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप लोग उसके अंदर किसी प्रकार से वो नहीं कर पा रहे हैं, यूँ कह सकते स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिग्री आपके लिए बेकार होगी। तो स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स पीसीबी यानी आज के वीडियो में हम लोग केवल ये डिस्कस करेंगे कि पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ जो स्टूडेंट 10+2 पास करते हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और एक हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखे हैं कि पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, बीए वाले स्टूडेंट जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं या कॉमर्स 10+2 कॉमर्स के साथ जो पास आउट करते हैं क्योंकि जनरली हमारे इंडिया में 3 ही हम लोग कोर्स की स्ट्रीम मानते हैं, आर्ट कॉमर्स एंड साइंस। साइंस में भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं कि आर्ट्स में बीएससी पीसीएम है, पीसीबी है, एग्रीकल्चर है और उसके अलावा हमारे पास काफ़ी पास कोर्स है। तो आज हम लोग उन कोर्सेज के बारे में जानकारी करेंगे जो जनरली पीसीएम पास आउट स्टूडेंट्स हैं या जो अभी एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी एग्जाम का स्ट्रेस है और एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद उनके सामने फिर एक कंफ्यूज या फिर एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि अब मैं क्या करूं क्योंकि जनरली हमारे पास या हमारे स्टूडेंट्स के पास ज़्यादातर 80% स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि
आफ्टर 10 के बाद क्या करें, आफ्टर 10+2 के बाद क्या करें, 10+2 के बाद अगर किसी ने कह दिया चलो ठीक है आप बीएससी कर लीजिए या फिर आप ये डिग्री कर लीजिए, बीटेक कर लो, तो वो बीएससी कर लेते हैं। बीएससी करने के बाद फिर उनको लगता है कि चलो ठीक है बीएससी कंप्लीट हो गई, तो अब ठीक है अब स्टूडेंट क्या बच्चा बेटा क्या करेगा, ठीक है आप बीएड कर लीजिए। क्योंकि लैक ऑफ, अगर बात हम कर सकते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ गोल, हमारे पास हमारे इंडिया में ज्यादातर जो जनरेशन है, ज्यादातर यूथ है, उनके पास उनका गोल नहीं है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं फॉरेन कंट्रीज की, अगर हम लोग छोटे कंट्रीज की बात हम कर सके जिनका पॉपुलेशन इंडिया के कंपेयर में बहुत ही छोटा है, लाइक कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, चाइना तो खैर बड़ा है, इनमें ज्यादातर जो यूथ होते हैं वो उनकी स्टडी का प्रोसेस जो है, उनके जो वहाँ का जो करिकुलम्स है वो इस बेस पे बनाया जाता है, ताकि स्टूडेंट जैसे ही 10+2 करता है 17-18 में जैसे ही पहुंचता है एज में, वो अपने परिवार के साथ अपने देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना शुरू करते हैं। लेकिन इंडिया में अगर बात हम कर सकते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी एज है या जो हमारी अर्निंग एज का अधिकांश लाइक 40% जो यू कह सकते हैं कि जो टाइम होता है वो हमारी स्टडी पूरी करने में चला जाता है। क्योंकि हम लोग 17-18 में 12 पास करते हैं, उसके बाद हमने बीएससी कर लिया, बीएससी बाद बीएड कर लेते हैं, बीएड होने के बाद चलो ठीक है एमएड कर लेते हैं, तो हमारी 21 to 24 जो एज होती है यानी यंग एज होती है, वो देश के यूं कह सकते हैं किसी प्रकार से जो हमारा वर्किंग करने का जो एफिशिएंसी है वो हम लोगों को एक्चुअल में कोर्स को कंप्लीट करने में या कोर्स को चूज करने में या कंफ्यूज में चला जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि हम लोगों को कोई कोर्स अगर चुनना है तो उसके लिए हमारे पास एक गोल होना चाहिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमारे पास एक गोल ये होना चाहिए कि मुझे 10+2 के बाद या मुझे ये डिप्लोमा कोर्स करना है या फिर मुझे डिग्री करनी है। तो स्टूडेंट आज हम लोग पीसीएम जो पीसीबी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग वीडियो लेकर आए। इसको मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें और किसी प्रकार कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं हो, ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करें। अगर कमेंट ज्यादा आते हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट जो किसी प्रकार से डाउट्स वाली को वीडियो होंगे वो जरूर लेकर आऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टूडेंट। पीसीबी, तो स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं उनके पास जनरली अगर बात हम करते हैं मेडिकल कोर्सेज की तरफ चलते हैं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती कि वो कौन से कोर्स कर सकते हैं। मेडिकल कोर्सेज में कौन से हैं, क्लिनिकल कोर्स में कौन से हैं, फार्मा में कौन से हैं, डिग्री कोर्स कौन से किए जा सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम कौन से दिए जा सकते हैं, या बिजनेस या मैनेजमेंट से जुड़े हुए भी वो कोर्सेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला अगर हम लोग कोर्स की बात कर सकते हैं तो 10+2 में जो स्टूडेंट पीसीबी के साथ पास आउट करता है वो ज्यादातर स्टूडेंट मेडिकल की तरफ भागता है, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं या मेरा बेटा डॉक्टर बने। लेकिन जनरली उन्हें डॉक्टर के पीछे भागने वाले स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं होती कि वो क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या तैयारी होती है, क्या करिकुलम है, या एग्जाम में जो क्वेश्चंस वो किस बेस पे आते हैं, वो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, काउंसलिंग की इनकी जानकारी नहीं होती। उसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया। इस वीडियो को आप लोग अगर अभी वो नए आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। अब आप लोग पढ़ते हैं सबसे पहला जो कोर्स होता है 10+2 में, तो एक एग्जाम होता है जिसको लेकर मैंने कल वीडियो बनाया था, नीट यूजी एक एग्जाम रहता है। तो अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जाम होता है। इस एग्जाम के मीडियम के इस एग्जाम को पास आउट या जो अकॉर्डिंग योर यू कह सकते मार्क होते हैं उनके आधार पर उनकी काउंसलिंग में उनको अलग अलग कोर्स से प्रोवाइड करवा जाते हैं। तो पहला जो कोर्स है मेडिकल का, अगर बात हम करते स्टूडेंट, ये मेडिकल का कोर्स है, मेडिकल साइंस का कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है एमबीबीएस। एमबीबीएस इसका फुल फॉर्म ज्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता, तो मैं जनरली बता दूं, एमबीबीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यानी ये जो कोर्स है इसको लेकर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। इसका करिकुलम या जो इसका ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर होता है, जिसमें 4.5 ईयर तो एकेडमिक होता है और 1 ईयर का इसके अंदर इंटर्नशिप होती है। दूसरा जो कोर्स हम लोग कर सकते हैं, यानी इसके लिए ये थोड़ा सा टफ पड़ता है और ये थोड़ा यू कह सकते हैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स भी होता है। तो ये 10+2 में पीसीबी में के माध्यम से आपके मिनिमम 50% पास आउट होना चाहिए और नीट एग्जाम क्वालिफाई हो, जिसके अंदर आपके मार्क जो है वो अप्रोक्सी 72 अगर बात हम कर सकते हैं 70-20 का होता है, जिसमें अप्रोक्स आप लोगों के 580 यानी अबव 580 यानी 580 से अबव अगर मार्किंग आती है तब जाकर आप लोगों को इस कोर्स के लिए सिलेक्शन होता है। सेकंड है स्टूडेंट बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा अगर हम लोग कौन सा कोर्स कर सकते हैं, बीएसएमएस, क्योंकि हम लोग पहले इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। आज हम लोग वही बात करेंगे कि पीसीबी के मीडियम से हम लोग कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो बीडीएस के अलावा हमारे पास ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। ओके स्टूडेंट, ये मैं पहले बोल रहा हूं, ये नर्सिंग का कोर्सेज है। इसके माध्यम से बीएससी यानी बीएससी का फुल फॉर्म है बैचलर इन साइंस ऑफ नर्सिंग है। ये 4 ईयर का कोर्स होता है।
BSMS यानी बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कोर्स हम लोग कर सकते हैं। ये भी नीट फॉर्म, यानी जितने कोर्स मैंने लिखा है ये नीट एग्जाम यानी नीट यूजी यू कह सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से इनकी सीटें फिल की जाती है। ओके, नेक्स्ट कोर्स है हमारा BAMS, यू कह सकते BAMS, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके स्टूडेंट, ये भी अप्रोक्स 5.5 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स है BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, यानी ये कैसे वेटरनरी जो डॉक्टर्स है उनका कोर्सेज है, ये भी कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सब नीट बैच के एग्जाम्स है। ओके, जो मेडिकल की बनता है। इसके अलावा फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कोर्स कर सकते हैं। BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगा एंड साइंस, यानी ये कोर्स हम लोग कर सकते हैं। ये भी सारे डॉक्टर कोर्स है। BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी है। BMLT का बात हम लोग कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये एक सबसे इंटरेस्ट को सबसे यू कह सकते हैं करंट में सबसे ज्यादा, अगर यू कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई इसमें रुझान बढ़ा है स्टूडेंट्स का, वो इस कोर्स के माध्यम से, क्योंकि इसी कोर्स में प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक अच्छे ऑप्शंस है एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब तो है स्टूडेंट, लेकिन प्राइवेट जॉब के अंदर भी काफी अच्छे सेटअप हो सकते हैं। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BOT बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारे जो कोर्सेज हैं वो मेडिकल से रिलेटेड कोर्स हैं और स्टूडेंट सारे डिग्री कोर्सेज हैं। तो ये अप्रोच के बारे में हम लोगों ने अलग सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग अलग से लिंक मैंने डाल रखा है, उसको जाकर आप लोग लाइक करके इस वीडियो को आप लोग प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट कोर्स हम लोग बात करते हैं BSc नर्सिंग के अलावा हम लोग कर सकते हैं फार्मा में, हम लोग जा सकते हैं, ये सारे मेडिकल कोर्सेज हैं। अगर हम लोग नर्सिंग में आते हैं तो B फार्मा, ये कोर्स भी स्टूडेंट्स ये एक डिग्री कोर्स है, बैचलर ऑफ फार्मा इन बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं B फार्मा। ओके, इसमें B फार्मा या B फार्मा। अगर एक डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, ये स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो यू कह सकते हो 1 to 2 ईयर का होता है, लेकिन कुछ ये सर्टिफिकेट कोर्स हो जिसमें 6 मंथ का सर्टिफिकेट दिया था। लेकिन मैं आप लोगों को B फार्मा कोर्स के लिए सजेस्ट करूंगा अगर आप B फार्मा में जाते, जिसमें आप लोगों के फार्मा इंडस्ट्री में या प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शन है, तो यू कैन चूज, यानी आप भी वो भी चूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात आती है तो आप B फार्मा को प्रेफरेंस देगा, यू कह सकते हैं कंपेयर टू B फार्मा। ओके, तो D फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है। इसके अलावा हम लोग पैरामेडिकल कोर्स में आते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज स्टूडेंट्स देयर आर 13 to 14 कोर्सेज आर अवेलेबल आफ्टर 10+2 फॉर PCB स्टूडेंट्स, यानी आपके लिए 13 to 14 ऐसे कोर्सेज हैं जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट के अंदर या इंडिया एजुकेशन की बात हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं ईयर बाय ईयर, जो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव में लेकर जाने के यू कैसे एवरेज के अंदर उन्हें डायरेक्टली जॉब ऑफर करते हैं, क्योंकि ये सारे एक वो जो कोर्सेज हैं जो ज्यादा यू कैसे 2 to 3 ईयर यानी 2 से 3 वर्ष के हैं, जिसमें आप लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आजकल इन कोर्सेज में भी काफी अधिक भीड़ लगी हुई। इनमें अगर बात हम OTT अगर बात हम कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात हम कर सकते हैं, रेडिएशन की बात हम रेडियोलॉजिस्ट की बात हम कर सकते हैं, DMLT है, RMLT है, यानी जितने भी कर सकते हैं जो टेक्निकल लैब टेक्नीशियन इससे रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं पैरामेडिकल। और आज इन जो कह सकते हैं इन कैंडिडेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है गवर्नमेंट में एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओके, इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं BSc क्लिनिकल, यू कह सकते हैं ये भी एक क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स है, ये भी डिग्री कोर्स है, ये सारे डिप्लोमा और इनमें कोई डिग्री कोर्सेज भी। अब बात आती है BSc इन क्लिनिकल रिसर्च, यानी ये भी एक्चुअली में क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड है, लैब टेक्नीशियन लैब से रिलेटेड कोर्स है, लेकिन डिग्री कोर्स है। ओके, 3 ईयर का यानी 3 वर्ष का कोर्स है, इसमें भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये सारे कोर्सेज मैंने आपको मेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड, आपको फार्मा रिलेटेड मैंने बताया। अब हम लोग बेसिकली हम लोग उन कोर्सेज की ओर चलते हैं जो सबसे ज्यादा एवरग्रीन है। अगर बात हम कर सकते हैं आज भी अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली 80% स्टूडेंट जिन कोर्सेज की तरफ मूव हो रहे हैं वो स्टूडेंट वो है एक यू कर सकते हैं एवरग्रीन कोर्स, और वो है अगर बात हम कर सकते हैं पास कोर्स की बात हम कर सकते हैं, डिग्री कोर्स की बात हम कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला ऑप्शन आता है BSc। ओके स्टूडेंट, तो BSc के साथ में लिख रखा है BSc पास कोर्स, और क्योंकि BSc का फुल फॉर्म है बैचलर इन साइंस की बात हम कर सकते हैं, ये डिग्री कोर्स है और ये 3 ईयर का यानी 3 ईयर का एक डिग्री कोर्स है। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर बात हम कंपेयर टू MBBS BDS या यू कंपेयर टू यू कैसे फॉलोइंग अगर इन कोर्सेज की बात हम करें तो BSc इज ए
चीप यू कह सकते हैं, चीप अगर बात यू कर सकते हैं कि थोड़ा सा चीपर कोर्स है कंपेयर टू दीज कोर्सेज। इन कोर्सेज में थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और ज्यादा इतना इसमें ज्यादा टाइमिंग भी नहीं लगता। लेकिन इसमें क्या ऑप्शंस है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अपने डिग्री कोर्स या यू कह सकते कोर्सेज को आगे करने में बिलीव करते हैं। वो एक्चुअल में उनके एक डायरेक्शन के अंदर उनमें अभाव होता है कि मुझे बीएससी क्यों करनी है, बीएससी करने के पीछे उनका इंटरेस्ट क्यों है। अगर वो बीएससी इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो आगे जाकर कंपटीशन एग्जाम दे सके, तो उनका एक गोल होना चाहिए कि मुझे बीएससी करनी है। 10/2 के बाद मेरी परसेंटेज चाहे 80 बने चाहे 90 बने या 70, परसेंटेज मैटर नहीं करता। मेरा एक ही यू कह सकते हैं कि गोल है, एक ही मेरा यू कह सकते टारगेट है कि मुझे आगे जाकर सिविल सर्विसेज में जाना है, एसएससी में जाना है, यूपीएससी एग्जाम में जाना है, या फिर सिविल सर्विसेज जिन एग्जाम मुझे पास करना है। तो वो ऐसे स्टूडेंट्स अगर लक्ष्य लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली वो अपने गोल को अचीव करते हैं, क्योंकि जॉब की आज की तारीख में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्योंकि अगर बात हम एवरी ईयर गवर्नमेंट की बात हम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के प्रत्येक सेक्टर की बात हम, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे में डी ग्रुप हो, सी ग्रुप, ए ग्रुप हो, या फिर जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स की बात हम, लेवल की बात हम, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड, हर डिपार्टमेंट में पर ईयर अगर मिनिमम हम बात कर सकते हैं तो 100 कैंडिडेट यानी 100 वैकेंसीज या 100 जो कह सकते हैं जो पद होते हैं वो हर ईयर हम लोग यू कह निकलते हैं। और उनमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, सिलेक्टेड जो कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स होते हैं स्टूडेंट, वो आप और हमारे बीच में से होते हैं, लेकिन वो अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। तो अपना लक्ष्य, अपने स्किल्स, अपना गोल जब तक नहीं होगा तब तक डिग्री आप आगे से आगे लेते रहिए। और डिग्री के चक्कर में हम लोग हमारी लाइफ का, मैं बता भी चुका हूं कि लाइफ का अधिकांश 30 to 40% जो पार्ट होता है वो हम लोग यूं कह सकते हैं कि डिग्री के पीछे भागकर ये डिग्री को पूरा करने। मैं ही नहीं कह रहा कि डिग्री नहीं होनी चाहिए, मैंने अभी कभी नहीं कहा कि डिग्री मैटर नहीं करती है, कोर्स मैटर नहीं करता, ये नहीं, सब मैटर करता है। उस मैटर से ये भी करता है कि आपने वो डिग्री कौन से कॉलेज से की, बीएससी अगर आपने की, जैसे लाइक मेहता कॉलेज की बात हम कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेहता कॉलेज के डायरेक्टर के पद के हम कार्यरत हैं, तो मुझे मालूम है कि इस कॉलेज के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं जो एक अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। तो अगर आप कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से कैंपस से आपने डिग्री प्राप्त की है, वो आपको जाके प्लेसमेंट में आप लोगों की हेल्प जरूर करता है, लेकिन तभी हेल्प होगी जब आपके पास अपने जॉब या अपने डिग्री या अपने कोर्स रिलेटेड नॉलेज या फिर स्किल्स होंगे। स्किल्स नहीं होंगे तो कंपनी आपको प्लेसमेंट के बाद में भी आपको रिमूव कर सकती है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं सबसे बेसिक जो बीएससी। अब बीएससी पास कोर्स स्टूडेंट जो एक्चुअली कॉमनली क्या होता है, 3 इसमें हम लोग यू कर सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट हम लोग ऑप्शनल लेते हैं, 2 सब्जेक्ट हमारे कंपलसरी होते हैं, जिनमें हम लोग बोलते हैं सीबी की बात हम करते हैं, सीबी जेन की बात हम, अभी हम लोग पीसीबी की बात कर रहे हैं। अगर वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं तो डेफिनेटली क्या यू कर सकते हैं कि वो उनके बाद जो सब्जेक्ट्स होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होंगे। लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट जो है वो बीएससी कॉमन कोर्स में कौन से करते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये सारे पार्ट्स कोर्स है। अब बात आते हैं कि बीएससी को एक यू ऑनर्स से भी कर सकता है, जिसमें एक स्पेशलाइजेशन यानी स्पेशलाइजेशन बीएससी भी होती है, जिसे बोलते हैं ऑनर्स भी कह सकते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का की जाने वाला पास या डिग्री कोर्स। ओके, वो कौन सा है, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी साथ आप लोग कर सकते हैं, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बॉटनी के साथ इसमें केवल आप लोगों को बॉटनी से रिलेटेड ही स्पेशलाइजेशन पेपर आपका होता है, ये आपके पास कोर्स से रिलेटेड होता है, लेकिन इसके अंदर पास कोर्स में ये सब्जेक्ट होते हैं, इसके अंदर केवल इंडिविजुअल बॉटनी होता है। बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन होम साइंस एंड बीएससी इन लाइफ साइंस, ये अलग अलग डिग्रीज हैं जो आप लोग समझ पा रहे हैं। बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्ट या यूं कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एक बेस्ट यू कह सकते हैं डिग्री है। इसको लेकर आप लोग यू कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो डिपार्टमेंट है या जो फूड एंड न्यूट्रिशन जो वैकेंसी जाती है उसके द्वारा भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, अगर बात ये कोर्स की बात अगर बात करें, बीएससी में एक इंटीग्रेटेड कोर्स है और वो कोर्स 4 ईयर का, ये 3 ईयर का कोर्स है और वो है बीएससी बीएड। स्टूडेंट्स ये ऑप्शन एक्चुअली में बीए में भी है और बीएससी में, और बीएससी में कौन से स्टूडेंट पीसीएम और पीसीबी दोनों कर सकते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज है जो 4 ईयर कोर्स है। इट इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स जो आगे जाकर, क्योंकि ये कॉम्बो कोर्स है, एक कॉम्बो डिग्री जिसके अंदर बीएससी और बीएड दोनों डिग्रियां साथ चलती है, और 4 ईयर एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके बाद स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वालिफाई होता है, और अगर आगे जब वो टीचिंग के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करता है तो उसके लिए भी वो क्वालिफाई हो जाता है। ये सारे कोर्सेज आपको मैंने बता दी। इससे रिलेटेड अगर बात यूं कर सकते हैं कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो 10+2 के बाद है, साइंस का सबसे बढ़िया अगर कोई यूं कह सकते हैं कोई पॉइंट है तो वो यही है
कि साइंस का स्टूडेंट आर्ट में आ सकता है, वो कॉमर्स में जा सकता है, साइंस में तो ऑलरेडी होता ही है, बस ये सबसे प्लस पॉइंट है। लेकिन कोई भी कोर्स या कोई भी डिग्री यू कैसे किसी भी जॉब की डायरेक्ट यू कैसे गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट अगर सिंगिंग में है तो आप सिंगिंग में जा सकते हैं, आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट अगर यू कैसा गेम्स में है तो गेम्स में जा सकते हैं, अगर आपका पेंटिंग के अंदर है, आपका ड्राइंग के अंदर है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी रिलेटेड आप उस पर डिग्री या फिर आप लोग डिप्लोमा कोर्स करके अपने जॉब को आगे बढ़ा सकते हैं। वो मैटर नहीं करता है कि वो कोर्स आप लोग को लाइक आपको उसमें इंटरेस्ट है और बाकी लोग उसको कंपेयर करते हैं, तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपने उसके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करनी, तो आप उसमें जितने स्किल डेवलप करेंगे आप उस सेक्टर के अंदर उतना ही आप लोग यू कह सकते हैं अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे मॉडलिंग हो, किसी भी सेक्टर से आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट सबसे पहले आपको इंटरेस्ट और आपकी स्किल्स को डेवलप करनी पड़ेगी। तो अगर बात यूं कर ये कोर्सेज करने के बाद में पीजी कोर्सेज हम लोग बात यूं कर सकते हैं, इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि बीएससी के बाद में हम जनरली 2 ईयर का एमएससी कोर्स होता है। ओके स्टूडेंट, और वो एमएससी कोर्स मास्टर इन साइंस होता है, जो हर वो ऑप्शन होता है कि मास्टर जो डिग्री होती है वो आफ्टर यूजी होती है। उसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेंगे। तो बीएससी करने में डिग्री कोर्स या पूरा करने के बाद वो स्टूडेंट्स है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकता है। कंपटीशन से मेरा रिलेटेड है यहाँ पर यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है, बैंक है, किसी भी डिमांड फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या कोई आईपीएस है, आईपीएस है, आईएएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, कोई भी सर्विस की बात हम आरपीएस यूपीएस जो भी एग्जाम्स है वो इस एग्जाम के द्वारा भी अपने इंटर जाकर उसको क्वालिफाई कर सकता है। इसके लिए भी पास कोर्स या डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। ओके स्टूडेंट, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब बात आती है एनिमेशन। आप लोग हो सकता है आपका इंटरेस्ट अगर यू कर सकते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, और डेफिनेटली आज सोशल मीडिया का या इंटरनेट का टाइम है, तो एनिमेशन एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो एनिमेशन के माध्यम से आप लोग कार्टून्स हैं या जितने भी ऑडियो या वीडियो जो फिल्म्स हम देखते हैं नेट पर, टीवी पर या थिएटर में, वो सब एक एनिमेशन का यू कह सकते हैं, एनिमेशन का रोल होता है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी आवाज की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या किसी सीन को काट सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें 3D इफेक्ट्स ला सकते हैं। जो इफेक्ट हम लोग लाते हैं या देखते हैं वो सब एनिमेशन का रोल है। ओके, तो इसके माध्यम से आप लोग एनिमेशन जो में भी एनिमेशन कोर्स में भी जा सकते हो। इसके लिए ज्यादा गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा फिटनेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि आज अगर बात हम कर सकते हैं कि आज का जो ह्यूमन है उसकी फिजिकल एक्टिविटी घट गई है, तो फिटनेस एक ऐसा सेक्टर हो सकता है जो अपने साथ साथ कई लोगों को भी फिटनेस अवेयर करके अपने परिवार को, अपने जॉब को भी आराम से कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि फिटनेस से रिलेटेड जॉब आज के टाइम में अगर बात हम कर सकते हैं कि एक फिटनेस ट्रेनर अगर है और उसके पास अगर 100 स्टूडेंट्स अगर उसके पास है तो 100 स्टूडेंट को अगर वो अवेयर कर रहा है तो 100 नहीं बल्कि 100 फैमिलीज को अवेयर कर रहा है, जिसके साथ साथ हमारी सोसाइटी में भी एक प्रकार फिजिकल को लेकर अवेयरनेस आ रहा है, और साथ ही वो व्यक्ति जो ट्रेनर है उसकी जो सर्वाइवल जो लाइफ है या जो उसकी लाइफ के अंदर जो इकोनॉमिकल जो हेल्प है वो होती जो अलग है। ओके, इसके अलावा फिर आप लोग पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक प्रयोग कर सकते हैं कि एक टेक्निकल कोर्स है जो एक्चुअली में एम्प्लॉयशिप के साथ किया जाता है, और इसको लेकर भी एम्प्लॉय या प्लेसमेंट जो सर्विसेज है उसके माध्यम से किए जाने कोर्स है जो आफ्टर टेम्परर 2 हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो साइंस से रिलेटेड नहीं है। अब बात आती है वो कोर्स है किसी बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं। अगर किसी स्टूडेंट को फील होता है कि 10+2 उसको लगता है कि मैंने साइंस पढ़ ली और या मुझे आगे जाकर कॉमर्स में आर्ट में यू कर सकता मूव करना है, हालांकि ये एक इजी प्रोसेस नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, या फिर स्टूडेंट को लगता है कि 10+2 में ही उनको लग जाता है कि ये साइंस जो है वो हमारे लिए नहीं है या फिर मैं इसमें आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जितना जल्दी किसी व्यक्ति को पता लग जाता है अपने खुद के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को जानता है तो कोई वो व्यक्ति स्वयं होता है, सेल्फ होता है। ओके, तो वो 10+2 के बाद ही उसको लगता है कि मैं उसमें सर्वाइव नहीं करूंगा या मैं आगे जाके इसमें यू कर सकता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं मैं इसमें ज्यादा आगे कैपेबल नहीं, तो वो मूव करके यू आर्ट में आ सकता है, जिसको लेकर मैंने हालांकि अलग से वीडियो बनाया लेकिन मैं शॉर्ट ही समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें जाकर वो हो सकता है कि बीबीए, अगर वो मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है वो बीबीए कर सकता है। ओके, जो बीबीए की बात हम कर सकते हैं बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी बीबीए कोर्स है जो भी डिग्री कोर्सेज है बीबीए में आ सकता है, जिसके द्वारा वो अपने किसी भी सेक्टर में यू बिजनेस को डेवलप कर खुद का बिजनेस सेटअप कर सकता है। ये भी स्किल से रिलेटेड ही कोर्स है। ओके स्टूडेंट, बीबीए के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं बीएमएस कोर्स, ये भी उसके रिलेटेड कोर्स है स्टूडेंट, लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं बैचलर ऑफ, अगर कॉमन सी बात यू कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स
मैनेजमेंट स्टडी यानी ये दोनों सिमिलर कोर्स हैं, लेकिन यू कैट दोनों डिफरेंट है। अगर प्रीफरेंस अगर आपको देना है तो बीबीए को आप लोग देंगे। बीसीए अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप लोग बीसीए कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यू कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को एक इंटरेस्टफुल कोर्स हो सकता है। अगर आप लोगों को होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है तो आप बीएचएम कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट या होटल से जुड़ा हुआ आपका व्यवसाय या होटल में आपको इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मुझे आगे जाकर होटल रिलेटेड कोई जॉब करना है या व्यवसाय को या अपनी उसको जॉब को आगे बढ़ाना है, तो आप लोग बीएचएम कर सकते हैं, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को कर सकते हैं कि जुडिशरी के अंदर आप लोगों को इंटरेस्ट है या आप लोग लॉयर या वकील बनना चाहते हैं तो आप लोग एलएलबी कर सकते हैं। और एलएलबी ऐसा कोर्स है इसके लिए डायरेक्टली 10+2 के बाद जब बीएससी बीएड है वैसे बीएससी एलएलबी यानी बीएससी एलएलबी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इस इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से भी आप एलएलबी कर सकते हैं या फिर आप लोग बीए करके भी एलएलबी कर सकते हैं, बीएससी करके भी एलएलबी कर सकते हैं। तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स में भी जा सकते हैं। इसके अलावा फिर आप लोग जा सकते हैं फिजिकल। अभी मैंने फिटनेस बताया, तो फिजिकल से अगर आपको लोग लगता है कि नहीं मुझे गेम्स टीचर बनना है या मुझे फिजिकल टीचर बनना है तो आप लोग बीपीएड कर सकते हैं आफ्टर 10+2। और ये तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आर्ट कॉमर्स साइंस सबको लेकर ये, लेकिन आप लोग बीपीएड भी कर सकते हैं। ओके, ये 2 ईयर का कोर्स है। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट स्टूडेंट किससे मास मीडिया से है या फिर आप एंकर बनना चाहते हैं, जर्नलिज्म से आपका इंटरेस्ट है या फिल्म इंडस्ट्री से आपके वो है, या आप लोग इससे रिलेटेड एंकर से रिलेटेड आप लोग को न्यूज चैनल में एंकर बनना चाहते हैं तो आप इससे रिलेटेड बीजेएमएस कोर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म मास यू कर सकते हैं। ये कोर्स स्टडी है, ये कोर्स आप लोग कर सकते हैं। ये भी आप लोगों के इंटरेस्ट को पूरा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जिसमें आप लोग मास मीडिया, जिसमें न्यूज एंकर की बात हम कर सकते हैं। ये बड़े बड़े जो हम लोग इवेंट देखते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े एंकर हम लोग देखते हैं। तो ये एंकर जो होते हैं एक स्पेशल कोर्स के साथ होते हैं। तो ये कोर्स आप लोगों को आपकी स्किल को, आपके डेवलपमेंट को, आपकी यू कह सकते हैं कि लैंग्वेज को, हर प्रकार का जो यू डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है। ओके, इवेंट मैनेजमेंट ये एक ऐसा कोर्स स्टूडेंट जिसके माध्यम से इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करके यानी किसी भी इवेंट को किस प्रकार से आपको होस्ट करना है, ये सारी जानकारी इस कोर्स के माध्यम दी जाती है। तो ये कोर्स भी आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने मैक्सिमम आप लोगों के लिए पीसीएम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ज्यादातर अपॉर्चुनिटी लेकर लाने का प्रयास किया है और मैं अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को फ्यूचर के अंदर जो 10+2 एग्जाम दे रहे हैं या वो 10+2 एग्जाम देंगे या जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा ये वीडियो यू कह सकते हैं फायदेमंद रहने वाला है। और मैं आप लोगों को सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट्स जरूर डालें, जिससे मैं आप लोगों को कमेंट से आप हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट्स हमें नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते। स्टूडेंट, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।